हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं सचिन सिंह आपकी स्वागत करता हूँ आरएसएस के यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम देखने वाले जीडी के जीएस प्रश्न जो कि प्रैक्टिस से लेके आए। तो आज हम सिर्फ एक टॉपिक पर लेके आए जिसे लोकसभा से संबंधित सभी प्रश्न को लेके आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, जो न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? कितनी सीटें आरक्षित है? तो जगह 84 सीटें। ठीक है, 84 सीटें जो है अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? कितनी सीटें होगा? तो 47 सीटें आरक्षित हो जाएगा। कितनी सीटें? एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 543 सीटें। लोकसभा में कुल कितनी सीट है? तो 543। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC ST आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो क्या है इसका राइट उत्तर? 330। आर्टिकल 330 के तहत SC और ST आरक्षण का प्रावधान दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में SC ST आरक्षण किस अनुच्छेद में है? विधानसभा में SC ST आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो 332 में है विधानसभा में। ठीक है, और वो जो किस में था? तो ये था आरक्षण का प्रावधान है 330 में, और विधानसभा में जो SC और ST आरक्षण की अनुच्छेद है वो 332 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण किस अनुच्छेद में था? तो 331 में था, आर्टिकल 331 में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो इंडियन आरक्षण कब समाप्त हुआ? 2020 में। एंग्लो इंडियन आरक्षण कब समाप्त हुआ है? तो 2020 में। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, SC ST आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? जनसंख्या अनुपात पर। क्या? जनसंख्या के अनुपात पर। SC ST आरक्षण की अवधि बढ़ाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 334 के तहत आरक्षण बढ़ाया जाता है। ठीक है, जो SC ST की आरक्षण की अवधि जो बढ़ती है 334 की तहत बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली लोकसभा का गठन किस वर्ष हुआ? क्या जो पहली लोकसभा का गठन 1952 में हुआ है। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। किस आर्टिकल के तहत है बताइए? चलिए ये एक कमेंट में आप उत्तर दीजिएगा कि किस आर्टिकल के तहत लोकसभा को भंग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो स्पीकर होता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है स्पीकर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव किस आधार पर होती है? तो प्रत्यक्ष चुनाव होती है। लोकसभा का जो चुनाव होती है प्रत्यक्ष चुनाव होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का न्यूनतम आयु मानदंड क्या है? मतलब लोकसभा का जो न्यूनतम आयु होता है कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा लड़ने के लिए आपको 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुसूचित जाति यानी SC जाति की परिभाषा जो है आर्टिकल 341 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो 342 में। 341 में हो जाएगा अनुसूचित जाति और 342 हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो GV मावलंकर। लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था GV मावलंकर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो 18वीं लोकसभा है। सॉरी, वर्तमान लोकसभा का कौन सी संख्या? तो 18वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, वर्तमान में। तो SC ST आरक्षण को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। आरक्षण जो बढ़ती है 10 वर्षों के लिए बढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आरक्षित सीटों से चुनाव कौन लड़ सकता है? संबंधित वर्ग का उम्मीदवार। ठीक है, संबंधित वर्ग के उम्मीदवार लड़ सकता है आरक्षित सीटों के चुनाव में। चलिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है।
लोकसभा का जो नेता होता है वो क्या होता है? प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सचिव जो है सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? लोकसभा सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो सचिव जनरल होता है, जनरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक कौन बुलाता है? लोकसभा की बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? तो लोकसभा जैसे कि दोनों सदनों संयुक्त बैठक भी बुला सकता है कौन? राष्ट्रपति। 108 के तहत दोनों सदनों को बुला सकता है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों को 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक में बुला सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रश्नकाल किस उद्देश्य से होता है? चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, जो न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।